होम लोन को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि उस जिस तरीके से जो बैंक्स हैं, वो जो इंटरेस्ट पहले आपसे लेते हैं और प्रिंसिपल से छूते भी नहीं हैं बहुत साल तक, और फिर आप 20 साल तक वो भरते रहते हैं। ये जो होम लोन के बारे में कन्फ्यूज़न है, थोड़ी-सी पज़ल भी है, लोगों को समझ भी नहीं आता, थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करिए। और ये गुड डेट माना जाए, और इसको जो अर्ली पेमेंट्स, प्री पेमेंट्स जिसको बोलते हैं, वो करके लोग सधाने की कोशिश करते हैं, वो सही आप अप्रोच है कि नहीं? देखिए, आप दुनिया के किसी भी हाउसिंग सेक्टर से इंडिया का हाउसिंग सेक्टर, अगर रियल एस्टेट सेक्टर कंपेयर करेंगे, हुँ। अभी भी हमारे इंडिया का रियल एस्टेट बाय एंड लार्ज बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा। आप यूएस चले जाइए, आप कनाडा चले जाइए, आप यूरोप में चले जाइए, लोगों का घर एक सपना है आज भी। हुँ, कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहाँ मैसिव रियल एस्टेट सप्लाई क्रंच है। हुँ। लोगों के पास घर ही नहीं है। अच्छा। पैसे लेके लोग खड़े हैं, लोगों के पास घर नहीं है, हुँ, और है तो अफोर्डेबल नहीं है। हुँ, आज हमें अफोर्डेबल प्राइस में घर मिल रहे हैं, हुँ, और आपको गवर्नमेंट, एनबीएफसीज, ओवरऑल जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुँ, वो प्रो है, और वो सपोर्ट भी करता है आपकी घर बाइंग को, ड्रीम हुँ, को। 7-8% के रेट पे आपको होम लोन मिल रहा है। हुँ, आपके एफडी का ब्याज है 5 से 6% का। हुँ, 1-1.25% एक्स्ट्रा देगा आपको अगर घर लेने को मिल रहा है। हुँ, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? हुँ, तो इंटरेस्ट रेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हुँ, आप मान लीजिए आपके पास 10-20 लाख रुपए होते हैं, आप बैंक में रखते हैं, आपको 6% एफडी का इंटरेस्ट मिलता। हुँ, आप उसी पैसे को डाउन पेमेंट देके होम लोन ले रहे हैं, हुँ, और आपका इंटरेस्ट का इनकम टैक्स में बेनिफिट है। सेक्शन 2480C, ये सब बेनिफिट्स हैं, इनकम टैक्स में बेनिफिट है। तो उस केस में अगर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, आपका लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन भी हो रहा है। दूसरी बात, रियल एस्टेट के अलावा कोई भी एसेट एप्रिशिएट नहीं करता है, हुँ, डेप्रिशिएट करता है। हुँ, आप कुछ भी खरीद लीजिए ईएमआई पे, हुँ, वो सारे ईएमआई हुँ, आपको फीकी नजर आएगी रियल एस्टेट के सामने। हुँ, क्योंकि वो जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिस दिन आपकी ईएमआई खत्म होगी, उस प्रोडक्ट की हाफ वैल्यू मिलेगी। हुँ, रियल एस्टेट में मान लीजिए डबल नहीं हुई, हुँ, जिस प्राइस में खरीदी वो भी रहेगी, तो भी आप विनर हो। हुँ, आपके पास घर तो है, आपके पास एक इमोशनल सिक्योरिटी तो है, आप आज एक छत के नीचे तो बैठे हुए हैं, हुँ, आपको किसी को किराया नहीं देना है। हुँ, दूसरा, आपका सवाल में एक सवाल और था कि ईएमआई जो पहले इंटरेस्ट लग हुँ, जाता है। देखिए, ये तो एक डिज़ाइन ईएमआई का ऐसे ही होता है। हुँ, उसका टेक्निकल रीज़न भी ये है कि आपका प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग शुरुआत में ही रहता है ना, तो इंटरेस्ट तो उसी का लगेगा ना। हुँ। वो इवेंचुअली जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होता है, तो आपका इंटरेस्ट कम होता रहता है। आज तो बैंक ये जो होम लोन है उसको रीपे करने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आपको 20 साल तक वेट करना चाहिए और जो एक फिक्स्ड ईएमआई वो देते रहना चाहिए? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि 20 साल बाद इस 50,000 रुपए की जो ईएमआई जा रही है, ये तो डेप्रिशिएट करके इसकी वैल्यू 10,000 हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द टर्म आई विल बी पेइंग दिस 10,000 रुपीज़ ओनली। ये एज़्यूम करता है। दूसरी तरफ ये कहता है कि आज मेरी एग्जिस्टिंग कमाई में से ये 50,000 रुपए जा रहे हैं, ठीक है? और अगर इसको मैं किसी तरह से जल्दी-जल्दी रीपे करना शुरू करूँ तो मेरा इंटरेस्ट, जो आजकल कैलकुलेटर दिखाते हैं ऑनलाइन, वो दिखाते हैं कि आप इतना इंटरेस्ट कम कर लें। वो सही स्ट्रैटेजी क्या है? लोग वो जानना चाहेंगे। देखिए, अगर आप यंगस्टर हैं, हुँ, अगर आपने 27-28 साल 30 साल की उम्र में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, हुँ, तो अर्ली ईएमआई पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। ठीक है, व्हाई? बिकॉज़ अभी आपके पास पूरा आपका जीवन पड़ा हुआ है। हुँ, अभी आप 60-65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। अभी आपके पास आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी। हुँ, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, ये इस पे डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे आप मकान खरीद रहे हैं, और किस स्टेज पे। आप 50 साल की उम्र में ईएमआई ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एंग्ज़ायटी होगी, आपको बच्चों की शादी करनी है, हुँ, आपको कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। हुँ, तो उसको एंग्ज़ायटी के चक्कर में आदमी सोचता है फटाफट बंद करो हुँ, इसको। हुँ, यंगस्टर हैं, उसको चलाइए। अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मंथली सेविंग है, हुँ, आप उसको एक अच्छे म्यूचुअल फंड में डालिए, एसआईपी कीजिए, हुँ, वहाँ पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। हुँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड में अ, एकदम आपको डाउन टू डाउन भी ले लें, अगर 10-12% का रिटर्न भी मिलता है, हुँ, तो भी आप अपने इंटरेस्ट को सेट ऑफ कर सकते हो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप एक सिंपल एसआईपी कर लीजिए, वहाँ डालते रहिए। हुँ, आपके मन में एक दिन आया, आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड से विथड्रॉ करके वहाँ डाल दीजिए। हुँ, हुँ, वो एक बहुत स्मार्ट फॉर्मूला हो सकता है। बट लार्जली जो लोग अर्ली पेमेंट्स वगैरह करते हैं, वो बहुत कुछ आपके जीवन के किस स्टेज पर अपनी प्रॉपर्टी, उस पर डिपेंडेंट करता है। आप हुँ, यंग हैं, तो उस डू नॉट बॉदर। अच्छा। इसके बजाय अगर आप कार की ईएमआई फास्ट बंद कर सकते तो ज़्यादा सही है। अच्छा। आप आईफोन की, आपने आपने कोई महंगे फ़ोन लिए हैं, उनकी ईएमआई ज़्यादा बंद करो, ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ आपका प्रोडक्ट 1 साल बाद उसके 50% प्राइस पे भी नहीं रहना है। हुँ, तो बेटर है कि आप कम से कम ब्याज दें। हुँ। आपने 1 लाख का फ़ोन लिया, 50,000 उस पे ब्याज भर रहे हैं, दैट इज़ नॉट स्मार्ट।